हेलो डियर फ्रेंड्स कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोटेंशियल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव, एक बहुत ही यूज़फुल प्री इन्फॉर्मेशन क्लास लेके आई हूँ इफ़नेस इंटरव्यू से रिलेटेड। ये क्लास आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये सिर्फ तभी इन्फॉर्मेटिव होगी जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और आप कोई पॉइंट मिस नहीं करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और आपको एक और बात भी बताती चलूँ कि हर एक चीज़ एएफएनएस इंटरव्यू से रिलेटेड, जो अभी किसी को अगर इंटरव्यू के बारे में कुछ भी नहीं पता कि इंटरव्यू कब होते हैं, कैसे होते हैं, कुछ भी नहीं पता, सब चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। सब एक चीज़, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वीडियो को सुनने के बाद आई होप सो कि आपके माइंड में एक बहुत ही अच्छा सेटअप क्लियर हो जाएगा कि इंटरव्यू कब होते हैं, किस तरह से होते हैं, आपको इंटरव्यू में किस तरह से जाना चाहिए, इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हर एक चीज़ इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो आपको, और ये चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, कैंडिडेट्स और जहाँ जहाँ तक आप फैला सकते हैं फैला दें, ताकि आप सबको नोटिफिकेशंस मिलें। कभी कुछ ऐसी भी वीडियोस होती हैं जो इतनी ज़्यादा यूज़फुल और इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक होती हैं, जिनको आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो वो तब ही आपको पता चलेंगे जब आप सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको तभी नोटिफिकेशंस आएंगी। इसलिए आपको सब्सक्राइब भी करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। तो हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं टाइम वेस्ट करने किए बगैर। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरव्यू के रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है, जो सबसे पहली टिप है मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी ड्रेसिंग बहुत मायने रखती है। एएसआरसी सेंटर में या फिर जिस सेंटर में आप अपना टेस्ट देने के लिए जाते हैं, आप अपना इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, आपकी ड्रेसिंग बहुत मायने रखती है। वहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होते हैं। कई लोग होते हैं जो आपकी स्पोकन को चेक करते हैं, कई लोग होते हैं जो आपके उठने बैठने को, मीन्स आपकी डिसिप्लिन को चेक करते हैं, कई लोग आपकी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं, आपकी इंटेलिजेंस को चेक करते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपको कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आर यू एलिजिबल फॉर दिस और जॉब के लिए, आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। और कई लोग ऐसे होते हैं, कई ऑफिसर्स, कई साइकोलॉजिस्ट ऐसे बैठे होते हैं जो आपकी ड्रेसिंग को चेक करते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट ड्रेसिंग मैटर्स अ लॉट। आपने ड्रेसिंग पर बहुत फोकस करना है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है, अल्लाह करेगा आपको इंटरव्यू के लिए कॉल ज़रूर आएगी, आपने अपने ड्रेसिंग पर फोकस करना है। आपने ज़्यादा फंकी कलर के और ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े नहीं पहने। आपने यूज़ करना है कि आप ज़्यादा लाइट कलर के कपड़े पहने, आप ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़े पहने, एंड आप ज्वेलरीज एंड एसेसरीज का आप यूज़ नहीं करें, ना आप ब्रेसलेट्स पहने होने चाहिए। यस, यू कैन यूज़ आप डिजिटल वॉच यूज़ कर सकते हैं, आप वॉच यूज़ कर सकते हैं, आप पिन लगा सकते हैं। और ये भी नहीं आपने करना कि आपने बड़े बड़े ब्रेसलेट्स, बड़े बड़े नेकलेस एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स आप यूज़ कर रहे हैं, आप ये पहन के गए हैं कि यू लुक मोर प्रिटियर एंड सच टाइप ऑफ थिंग्स। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने बिल्कुल सिंपल, जितना आप सिंपल होंगे उतना ही आपकी पर्सनैलिटी और आपकी जो है, क्या कहते हैं, आप ज़्यादा अच्छे, आपकी लुकिंग जो है ना, ज़्यादा उनको रिफ्लेक्ट करेगी, आप ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसलिए आपने अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा गौर करनी है। आपने कपड़े बहुत लाइट पहनकर जाने हैं। आपका उठने बैठने का तरीका बहुत डिफरेंट होना चाहिए। घर पे तो ऑब्वियसली सब लोग इर्रेगुलर मैनर में एक दूसरे से बात करते हैं और बहुत इजीली और कंफर्टेबल होते हैं। उधर आपने कंफर्टेबल भी रहना है और आपने अपने आप को ये भी शो करना है कि आप एक बहुत ही डिसिप्लिन बच्चे हैं। आप किसी ऐसी बैकग्राउंड से नहीं हैं कि आप बहुत ज़्यादा शोखापन अपने आप में शो कर रहे हैं। आपने बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बिल्कुल इजी वे में आपने बैठना है। आपने कपड़े अच्छे पहन कर जाने हैं। आपका बोलने का स्टाइल बहुत डिफरेंट होना चाहिए। आपके बोलने का स्टाइल बहुत आप कंफर्टेबल और बहुत अच्छा होना चाहिए। डिसिप्लिन में आपने बोलना है, बहुत ईजी वे में आपने बोलना है। ये नहीं हो कि आप बिल्कुल इंग्लिश तो बोल रहे हैं लेकिन आप इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा कुछ शो किया कि आपको इंग्लिश आती है और आप बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स शो कर रहे हैं, तो फिर वो हो सकता है कि आपसे इंग्लिश में बात करें और ऐसी बात करें कि फिर आप बोलें कि मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए थी। इसलिए ये भी नहीं मैं आपको प्रेफर करती कि आप उर्दू बोलें। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, तो आप इजी वे में एंड सिंपल वर्ड्स आप यूज़ करें। इंग्लिश के सिंपल सेंटेंसेस आप यूज़ करें इंग्लिश अपनी स्पोकन के अंदर। और आपको चाहिए कि आप
अपने साथ कुछ ऐसे हैंड बैग्स और कुछ ऐसी चीज़ें ना लेकर जाएं। सिर्फ आप अपना कॉल लेटर है वो लेके जा सकते हैं। आपने टाइम पर बिल्कुल पहुंचना होता है। ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ ताकि आपके आइडिया हो और आपके माइंड सेटअप बनना शुरू हो जाए कि इंटरव्यू के लिए हमें इस तरह से तैयारी करनी चाहिए। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको इंटरव्यू की प्रेपरेशन भी फुल करवाई जाएगी। मैं खुद आपको इंटरव्यू की प्रेपरेशन करवाऊँगी, आपको वीडियोज़ अपलोड करूँगी, आपने वीडियोज़ को बिल्कुल देखनी है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि एफएनएस इंटरव्यू के आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। आपको वही अपनी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th की बुक जहाँ से आपने अपना इनिशियल टेस्ट दिया था वही बुक्स आपने लेनी है और वहीं से आपने प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती चलूँगी। आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कराना है, ये सेकेंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट था योर ड्रेसिंग, योर मैनर, योर स्टाइल ऑफ बिहेवियर, ये सब था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो आ जाता है वो ये है कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरह से करवाना है। हाउ यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस, ये नहीं हो कि आपने इंट्रोडक्शन में अपने सारी बैकग्राउंड को खोल के रख दिया है, बिल्कुल इस तरह से आपने नहीं करना। सिर्फ रिसेसिव सी चीज़ें आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। आपने अपने फादर का बताना है, आपने अपने फादर की ऑक्यूपेशन बतानी है, आप कहाँ से आप अपनी मैट्रिकुलेशन करके आई हैं, आपने क्या ग्रेड सिक्योर किया है, आपकी परसेंटेज कितनी थी, आपने एफएससी कहाँ से की, आपने क्या ग्रेड सिक्योर किया, आपकी परसेंटेज क्या थी, ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें। आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप क्या करना पसंद करते हैं, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, आप क्या एक्टिविटीज़ में क्या करना चाहते हैं, आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो आपको बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करती है बाकी लोगों से, बाकी कैंडिडेट से, आप ये भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चंस वो पूछते भी हैं, साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछते हैं, आपसे एकेडमिक क्वेश्चंस भी पूछते हैं। इसलिए आपने जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है। आपने किसी किस्म की कोई ऐसी मिसबिहेवियर शो नहीं करनी जो आपका बैड इंप्रेशन शो करे उनके ऊपर। ये सेकंड मेन थिंग थी जो आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस बहुत अच्छी तरह से करवाना है। आपके उठने बैठने का स्टाइल बहुत डिफरेंट होना चाहिए। ये नहीं हो कि आपने टांग पे टांग रख कर आप बैठे हुए हैं, आपका हाथ अपने हाथ के ऊपर है, इस तरह से नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट आपने बैठना है। आपको चेयर दी जाएगी, आपको अलाउ किया जाएगा टू कम इन द रूम एंड आपको बैठने के लिए अलाउ किया जाएगा। आप उनसे परमिशन लेकर बैठें। आप बैठने के बाद बिल्कुल रिलैक्स बैठे, वो आपसे थोड़ा बहुत पहले आपके साथ थोड़ा फ्रैंक होंगे, आपका नेम पूछेंगे आप कहाँ से आई हैं, आपने अपना इनिशियल टेस्ट कहाँ पर दिया था, इस तरह के 2-4 क्वेश्चंस आपको पूछ के आपको अपने साथ बिल्कुल कंफर्टेबल करेंगे। इसके बाद आपसे आपका इंटरव्यू लेना शुरू करेंगे। आपने बिल्कुल हैक्टिक नहीं हो जाना, आपने बिल्कुल वहाँ पर आपने बिल्कुल इस तरह से शो नहीं करना कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा। और आपको पहले तो फुल तैयारी फुल फ्लेज आपको प्रेपरेशन करवाई जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको इंटरव्यू के लिए नहीं आपको कोई क्वेश्चन अपेयर होता है या नहीं आपको तैयारी आप कर पाते हैं, उस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाते, ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना कि आप बिल्कुल ब्लैंक आपका फेस है और आप कुछ बोल ही नहीं रहे। आपने कुछ ना कुछ मस्ट बोलना है, वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं। थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कॉन्फिडेंस लेवल। यू शुडंट हैव टू मच कॉन्फिडेंस लेवल इन योर सेल्फ एंड नॉट डैट मच लो ग्रेट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। आप में ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और इतना कम भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपके पास मॉडरेट कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। ये कि अगर ज़्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक भी कर सकते हैं, वो आपको टीज भी कर सकते हैं, वो आपसे किस तरह के कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे पूछ सकते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहीं पर बिल्कुल आप समझे कि मतलब बिल्कुल गया। आपसे इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा शो ऑफ करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे मैनर में आपको जाना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो आपके साथ शेयर करना चाहिए। आई होप ये बता देने से, काफ़ी सारी चीज़ें बता देने से आपको काफ़ी सारी चीज़ों का पता चल गया कि इंटरव्यू की प्रेपरेशन किस तरह से करनी है, इंटरव्यू में आपने किस तरह से जाना है। इंटरव्यू के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉल आती है, आपको PTCL से भी आ सकती है, आपको किसी और नंबर से भी आ सकती है, आपको किसी भी टाइम कॉल आ सकती है, आपको कॉल की जाती है, आपको बताया जाता है कि आपने कौन सी जगह पर आना है, कौन से टाइम पर आना है, कौन सी डेट है, आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाता है। आपने फिर उसके बाद जब आपको कॉल लेटर आ जाती है, नेक्स्ट थिंग होती है आपकी प्रेपरेशन। आपने प्रिपेयर होकर फुल आपने 100% अपना देना है, इसलिए आपने प्रिपेयर होकर जाना है। मुख्तलिफ तरह के लोग मुख्तलिफ तरह के यूट्यूब चैनल से स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट से सर्च कर अपनी प्रेपरेशन करते हैं, अपना माइंड सेट करते हैं। मैं भी आपको प्रेपरेशन करवाऊंगी, इसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। मैं आपको फुल सीरीज़ के साथ आपकी प्रेपरेशन करवाऊंगी इंटरव्यू के लिए।
आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं खुद भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस को गेन कर ज़रूर इस सीरीज़ को बनाऊँगी। ये सीरीज़ होगी, ये प्रॉपर क्लास होगी आपकी। तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस थी जो आपको मैं बताना चाह रही थी, ताकि इंटरव्यू के रिलेटेड काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको भी कुछ नहीं पता, उनको भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन का पता चल जाए। इसके अलावा भी थोड़े दिनों बाद भी मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहूँगी, इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी कि जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएंगे उनको किस तरह से करना है। इसलिए आपने अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है मुझे भी, और अपने लिए भी दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक आपको ज़रूर इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं। क्योंकि आपको ये एक बात क्लियर करती जाऊँ कि इंटरव्यू की कॉल जो है, ठीक है, ये बात बहुत फुल फ्लेज क्लियर बात है कि इंटरव्यू की कॉल सिर्फ उनको आती है जो मेरिट पर आते हैं, जिन्होंने अपना इनिशियल टेस्ट बहुत अच्छा दिया होता है, बहुत बेस्ट दिया होता है, 100% दिया होता है, उनको आती है। इसके बाद जिनके एफएससी के मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं उनको कॉल आती है। ये दो चीज़ें हैं जो वो मस्ट देखते हैं, आपका एफएससी के मार्क्स एंड योर इनिशियल टेस्ट। आपके इनिशियल टेस्ट में कितनी परसेंटेज है, कितना मेरिट बन रहा है, आपके एफएससी में कितनी परसेंटेज है, कितना मेरिट बन रहा है, इनका एग्रीगेट कैलकुलेट करने के बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। और अल्लाह करे अगर किसी को कॉल आ जाती है, और अल्लाह करे सबको कॉल आए, आपको कॉल आ जाती है, तो आप ज़रूर इस चीज़ को अवेल करें, आप ज़रूर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। आपको और बेशुमार टिप्स दे दी जाएंगी। और ये कुछ आपको मैं आपका माइंड सेट क्रिएट करना चाहती थी कि आपको इंटरव्यू के बारे में पता चल जाए। कुछ क्वेश्चंस जो बच्चे मुझसे कर रहे हैं उनके भी आंसर काफ़ी सबके मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड लेटर ऑन मैं और भी इस तरह की वीडियोस बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए, और भी मुख्तलिफ तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए गेन करती रहूँगी। एंड फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल।